एशिया वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया। बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले एशिया, फिर हम यूरोप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एशिया स्टार्ट करने से पहले हम उसका मैप देखना, किसी भी कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने से पहले उसका मैप देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो मैप लर्निंग ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ज्योग्राफी में फैक्ट्स है ना, फैक्ट बेस्ड है कि भाई अगर हम सॉइल की बात करें, कौन सी सॉइल कहाँ मिलेगी, कौन सा डिवीज़न, पेनिसुला, टेरर, ड्रेनेज सिस्टम, है ना, ये सारी जितने भी क्लाइमेट हैं। ठीक है, सो जितनी भी चीज़ें, उन सबको याद करने के लिए हमको सबसे पहले मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैप देखते हैं। अगर हम नॉर्दर्न से स्टार्ट करें, नॉर्थ में, एशिया के नॉर्थ में क्या आता है? सबसे बड़ा कंट्री रशिया। ठीक है, रशिया, मंगोलिया, चाइना, ये तो मेजर मेजर कंट्री है, याद ही होने चाहिए। ठीक है, रशिया, मंगोलिया। सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा है रशिया, मंगोलिया, चाइना। ठीक है, नॉर्दर्न में रशिया है। ठीक है, अब हम अगर इसके सेंट्रल में देखें, या हम बोले अच्छा सेंट्रल में, चलिए ये देख लेते हैं। मंगोलिया, चाइना है, मंगोलिया, चाइना, याद ही हो गया। चाइना के इस साइड देखिए, दो छोटे छोटे ये आइलैंड्स टाइप दिख रहे हैं। लेट मी शो यू। देखिए, ये दो बड़े बड़े आइलैंड टाइप दिख रहे हैं आपको। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इसके पास में जो ये आइलैंड है, इसको बोलते हैं जापान, और नीचे है ताइवान। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, बिकॉज इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि चाइना का ही पार्ट है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ये ताइवान इसका नाम है। ठीक है, सो देखिए, सबसे ऊपर हमने क्या देखा था? नॉर्थ में, नॉर्थ में रशिया, सेंट्रल में मंगोलिया, चाइना। इसके बाद हमको पता ही है, मैं इंडिया वाला पार्ट सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इंडिया में हमको पता ही है इंडिया के आसपास क्या है। ठीक है, सो सबसे ऊपर नॉर्थन में रशिया आ गया, फिर मंगोलिया, चाइना, इधर साइड में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये वाला आइलैंड हो गया जापान, और नीचे ताइवान। ठीक है, अब इसकी बाद में बात करेंगे। अब इस तरफ चलते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसके वेस्ट साइड में देखें, तो वेस्ट एशिया में क्या क्या जाता है? साउथ वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं। वेस्ट एशिया में क्या आ जाता है सेंट्रल में? देखिए, अगर हम इंडिया के इस तरफ स्टार्ट करें, पाकिस्तान पता ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और कजाकिस्तान। ठीक है, सो ये जो तान तान वाले है ना, जितने भी तान वाले हैं, उन सबको हम एक ही लाइन में याद करेंगे। देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान याद ही है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इन पांचों के नाम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ठीक है। इधर देखें, सबसे बड़ा देखो रशिया के पास वाला, इधर वाला देखो कजाकिस्तान, ये तो याद ही होना चाहिए, बड़ा है। ठीक है, बचे ये चारों, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखो ये डायगोनली देखो, डायगोनली, अच्छा डायगोनली छोड़ो, इधर पास पास देखो, इधर टी से स्टार है, टी से आदर है, तुर्क तजिस, और ये उब किर्गिस। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान आ ही गया, फिर रशिया, मंगोलिया, चाइना इधर आ गया। ठीक है, और नीचे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको याद ही होना चाहिए। नीचे है इंडिया, इंडिया की बात बाद में करेंगे। अब साउथ में थोड़ा, अगर वेस्ट साइड में देखें एशिया के, तो देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर में क्या आ रहा है? सीधे में चले, सीधे में आई दो बार आएगा। ठीक है, अफगानिस्तान के सीधे में चले तो ईरान, फिर इराक। ठीक है, ईरान इराक से बहुत ही एसोसिएटेड है सीरिया, ऊपर टर्की। ठीक है, ये अजरबैजान, अर्मेनिया। ठीक है, ये कुछ आ जाता है, और सीरिया, लेबनान, इज़राइल, ये सारे एरिया बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया। ठीक है, ये तो न्यूज़ में आता भी रहता है। ठीक है, सीरिया, इराक, इज़राइल, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, सिप्रस इधर आ गया। ठीक है, जॉर्डन वाला एरिया, ये वाला भी माना जाता है इसमें थोड़ा बहुत, कि यूरोप में, जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, फिर आ गया सऊदी अरबिया, सऊदी अरेबिया के देखिए नीचे, ये देखिए सॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सॉक्स जैसे हम पहनते हैं, है ना।
तो सॉक्स के उसमें याद कर लीजिए कि बड़ा एरिया सऊदी अरेबिया है, यहाँ कुछ पर्शियन आएगा, अच्छा आगे आएगा, ठीक है, देख लेंगे। कुवैत, यूएई, ठीक है, एमिरेट्स एंड येमेन, ठीक है, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो येमेन और ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कटार हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है। यहाँ पे जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सिप्रस, ये उस साइड का हो गया, ठीक है। टर्की या तुर्की, ठीक है। सीरिया, इराक, ईरान लाइन में हो गया, और इधर ही इराक ईरान की लाइन में ये दोबारा स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ऊपर देखो कजाकिस्तान, फिर रशिया तो इधर है ही, मंगोलिया, चाइना मैंने बता ही दिया। इधर साइड में देखो 3 वो थे, 4 थे, है ना, हाँ 4 थे। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया के आसपास वाली चीज़ें, हमको पता होनी चाहिए, पता ही होंगी। नीचे श्रीलंका, इधर मालदीव से, इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। देखो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, याद है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। थोड़ा ये साइड देख लेते हैं। म्यांमार के नीचे देखो म्यांमार, थाईलैंड, ये भी आपको याद ही होना चाहिए, याद ही होगा, ठीक है। अब देखो हमने 10th या 11th 12th में, अगर जिसके पास आर्ट्स होगी, मेरे पास नहीं थी, बट मुझे 10th 9th की ज्योग्राफी और हिस्ट्री में थोड़ा सा था कि देख लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का कुछ चल रहा था, ठीक है। सो मुझे तो उस टाइम से याद है। तो आप देखो ये 3 आप अगर याद करना चाहो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड याद ही है, ठीक है, कि इंडिया के बाद ये म्यांमार, थाईलैंड नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आप याद कर लो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। नीचे देख लेते हैं साउथ ईस्ट पूरा, इसमें ये आइलैंड से आइलैंड्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। देखिए इसके नीचे थाईलैंड के नीचे देखो म्यांमार, थाईलैंड ग्रीन वाला, ठीक है। इसके नीचे ये ऑरेंज वन जो है वो मलेशिया है। मलेशिया के सबसे नीचे जो आपको ब्लर दिख रहा होगा वो सिंगापुर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो जितना भी ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है, वो है इंडोनेशिया, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पे ब्रुनेई है, इधर फिलीपींस वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, फिलीपींस। सो देखा जाए ऑल ओवर ये था हमारा एशिया, ठीक है। एशिया का मैप ओवरऑल आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे क्या आ रहा है, लाइक ऊपर ऊपर, ठीक है, ओवर ही होना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, उसको दोबारा रिवाइंड करके जाके देख लो कहाँ का क्या क्या बताया, आपको मोस्टली याद हो जाएंगे, क्योंकि ईजी है, उतना भी कुछ है ना, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें याद करने का, ठीक है। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, आपको नहीं याद हो रहा है यार, आपको डाउट है कि आपको याद हुआ है कि नहीं, तो एक रफ पॉलिटिकल मैप लो, ठीक है, और उसको मार्क करो, खुद से मार्क करो, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब एशिया का हम फिजिकल मैप देखें। अच्छा, इस फिजिकल मैप को हम डिस्कस करने के लिए एक काम करते हैं, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं हम। देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेन पॉलिटिकल एरियाज पढ़ेंगे कि नॉर्थ एशिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेस्टर्न एशिया के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे जिसमें साउथ एशिया में तो पता ही है हमारा इंडिया आता है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर ईस्ट एशिया पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर साउथ ईस्ट एरिया पढ़ेंगे जो कि ईस्ट इंडीज एंड इंडो चाइना वाला आ गया, ठीक है। सो जो मैंने ऊपर बताया था डिस्टिंग्विश, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, ठीक है, वही सारे मिडिल ईस्ट, वही सारे पॉलिटिकल एरियाज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम फिजिकल एरियाज, पहले पॉलिटिकल एरियाज पढ़ा, अब फिजिकल रीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थर्न लोलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल में माउंटेन्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, साउथ में जो प्लेट्यूज है, द साउथर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें गंगा वंगा आएगा, ठीक है। तो गंगा जी आएंगे, और द आइलैंड्स ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया, एशिया एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। पता ही है कि एशिया सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में, ठीक है, ऑल ओवर द 7 कॉन्टिनेंट्स ये सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। कितनी टोटल कंट्रीज है? 48, ठीक है, 48 कंट्रीज है, लेकिन ताइवान और पैलेस्टीन, ठीक है, पैलेस्टीन को हटा के, ताइवान मैंने बोला था डिस्प्यूटेड है क्योंकि उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना ही बोला जाता है, चाइना वाले बोलते हैं कि भैया हमारा है, और जो भी मतलब डिस्प्यूटेड चल रहा है, ठीक है, तो उसको हटा दो। और पैलेस्टीन, ठीक है, ये थोड़ा ईस्ट में आएगा, ठीक है, पैलेस्टीन को हटा दो, वो भी विवादित ही है, तो इन दोनों को हटा दो तो 48। अगर इन दोनों को इंक्लूड करके बोलना है तो कितने हो गए? 51, ठीक है, 50, ठीक है। सो ऐसे 48 है, और
अगर इनको इंक्लूड करेंगे तो 50 हो जाएंगे, 50, ठीक है। इट इज़ अ होम टू नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड मतलब सारे कॉन्टिनेंट है, उसमें 60% जो पॉपुलेशन है वो तो यहीं रह रही है, तभी तो बोला जा रहा है ना मोस्ट पॉपुलस, है ना, मोस्ट पॉपुलस ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट एंड लार्जेस्ट भी है, ठीक है। एरिया देखिए तो 44579,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड्स वन थर्ड टोटल एरिया लैंड का यही ऑक्यूपाई कर लेता है, अर्थ सरफेस का, ठीक है। ऑफ कोर्स ही बात से लार्जेस्ट है, मोस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए तो इसका है 100 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ओके। एशिया इज बाउंडेड बाय द ओशंस फ्रॉम द 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड से ये ओशन से घिरा हुआ है। पैसिफिक ओशन है ईस्ट में, ठीक है, इंडियन ओशन है साउथ में और आर्कटिक ओशन है नॉर्थ में, ठीक है। देखो कैसे देखते हैं इसमें, देखो नॉर्थ में कौन सा ओशन दिख रहा है, आर्कटिक, देखो आर्कटिक ओशन दिख रहा है कि देखो एरो देखो, नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन, ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। बारी बारी हम जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते भी जाएंगे मैप्स को, ठीक है, ताकि समझ में आए कि क्या चल क्या रहा है और अब हमारा विजुअलाइजेशन हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलो अब इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें तो 10s to 80n, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबको पता है, ठीक है। सो 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, ठीक है, तो 10 80 याद कर लो और 25 170, ठीक है, याद कर लो। सो ढंग से देखो, 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 25 डिग्री ईस्ट टू 170 वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, ये आपको हर कॉन्टिनेंट के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ एशिया देखें तो एशिया से कौन कौन सी बाउंड्री आती है, देखो द बाउंड्री बिटवीन द एशिया एंड द अफ्रीका is the Red Sea and the Gulf of the Suez. The Suez Canal, this makes the Egypt a transcontinental country with the Sinai Peninsula in Asia as the remainder of the countries in Africa. देखो अगर हम एशिया की बाउंड्री देखें अफ्रीका के रिलेटिव में, ठीक है, तो कौन कौन सी बाउंड्री टच करती है, कैसे कैसे, ठीक है। तो एशिया अफ्रीका बाउंड्री देखें तो इसके बीच में क्या आती है, ठीक है, ये बाउंड्री के बीच में क्या आता है, रेड सी, ठीक है, रेड सी आती है जिसको हम गल्फ ऑफ सुइस भी कहते हैं, जिसको जहाँ पे सुइस कैनाल भी है, ठीक है। अब ये क्या बनाती है, इजिप्ट को एक ट्रांस कॉन्टिनेंट बनाती है, ठीक है। इजिप्ट का पार्ट लाइक एशिया से भी रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, और फिर बाद में लाइक इजिप्ट में बाकी चला जाता है। इजिप्ट में मतलब इजिप्ट जो है वो आधा देखें तो ट्रांस कॉन्टिनेंट की कंट्री, एज अ ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री यूज आता है। ट्रांस कॉन्टिनेंट मतलब लाइक वो एशिया से भी जुड़ा हुआ है, वो अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, विद द सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, इन एशिया। एंड जो भी रिमेन बचा वो एशिया की कंट्री में चला जाता, अफ्रीका की कंट्री में चला जाता है। देखो दोबारा इससे देखने से पता चलते हैं, देखो ये इजिप्ट वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से इजिप्ट चालू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें नहीं दिख रहा है इस वाले में, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ से ये चालू हो जाते हैं, यहाँ स्विस कैनाल और वो सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए ट्रांसकॉन्टिनेंट का काम करता है, वहीं पे स्विस कैनाल भी है जहाँ से इजिप्ट चालू होता है, बीच वाले में वो ट्रांसकॉन्टिनेंट एज अ यूज आता है, ठीक है। एशिया यूरोप बाउंड्री देखिए, यूरोप से कौन कौन सी बाउंड्री होती है, ठीक है, तो यूराल माउंटेन्स, पता ही है, यूराल माउंटेन्स बीच में आ जाता है, वेस्ट साइड में है, पता ही है। एशिया के वेस्ट साइड में क्या आता है, यूरोप आता है, वहीं पे एक यूराल माउंटेन आता है, ठीक है, यूराल माउंटेन। अब यूराल माउंटेन क्या करता है, वो बीच में है, ठीक है, उसके अगर हम यूराल माउंटेन को विजुअलाइज करें, समझ लीजिए एक वैली है, ठीक है, ऐसे एक वर्टिकल माउंटेन है, ठीक है, तो उसको है यूराल माउंटेन, ठीक है, विजुअलाइज कर लिया। उसकी वेस्ट साइड क्या यूरोप आ जाएगा और ईस्ट साइड क्या, मतलब वो रशिया में, मतलब एशिया में हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी हम देखा जाए तो ये सेपरेट करने का काम करती है यूरोप और एशिया को, ठीक है, यूरोप एशिया को करती है, ठीक है। वेस्ट साइड यूरोप ले जाती है और ईस्ट साइड
एशिया लेके चली जाती है, ठीक है। यूरल माउंटेन्स सेपरेट करता है इन दोनों कॉन्टिनेंट को, ठीक है। यहाँ पे कैस्पियन सी आती है और कॉकस माउंटेन और ब्लैक सी, ठीक है। इन सब से लाइक एशिया की बाउंड्रीज और इससे रिलेटेड है एशिया यूरोप बाउंड्री में। देखते हैं इसमें इस वाले में दिखेगा कि नहीं हमको। ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स इसके ईस्ट में क्या है, रशिया, मतलब ये कहाँ पे आ गया, एशिया वाले में, ठीक है। और ये यूरल माउंटेन जो है, यूरल माउंटेन के वेस्ट साइड, ठीक है। देखो यूरल माउंटेन बीच में, लेफ्ट में क्या है यूरोप, राइट में क्या है एशिया, ठीक है। समझ में आया, तो ये सेपरेशन काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये भी बीच में आ रहा है, इधर ब्लैक सी आया, ठीक है। तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सब क्या काम करते हैं, सेपरेट करने का, यूरल माउंटेन्स, ठीक है। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। एशिया अफ्रीका बाउंड्री हो गया, एशिया यूरोप बाउंड्री हो गया। यूरेशिया क्या चीज़ है, यूरेशिया सीधी सी बात से देखने से लग रहा है यूरोप और एशिया का मिक्सचर है, ठीक है। सो यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया, और इसको सेपरेट कॉन्टिनेंट लाइक सुपर कॉन्टिनेंट इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ इसमें क्या क्या लिखा है नोट्स में। यहाँ पे यूरोप एंड एशिया टू कॉन्टिनेंट्स है, जिसको हम सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे ही आता है ये, ठीक है। सिंगल टेक्टोनिक प्लेट मतलब दो कॉन्टिनेंट एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे आ रहे हैं, ठीक है। और इसको एज अ यूरेशिया, जब यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट सेम सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे आते हैं तब इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और इस लैंडमास को जब ये टुगेदर फॉर्म होते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया है, यूरेशिया, ठीक है। कंट्रीज देख लेते हैं, रशिया, कजाकिस्तान, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है। स्ट्रेडल दिस टू कॉन्टिनेंट। देखो अगेन, अब देखो बार बार हम उसको देखेंगे ना, थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा फैक्ट्स पढ़ेंगे, लाइन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम बार बार लाइक इसी मैप पे जाएंगे और बार बार मैप से देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मैप याद भी हो जाएगा, आपको लोकेशन भी याद हो जाएगी, ठीक है। इससे और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। ओके, अब हम यूरेशिया की बात कर रहे थे। देखो ये वाला जो पूरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेशिया। ये पूरा ये यूरेशिया है। इसमें देखो कौन कौन सी कंट्री आ रही है यूरेशिया वाले में, कजाकिस्तान है ना। ये पूरा रशिया तो आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरेशिया वाला पार्ट है, ठीक है। रशिया आएगा, कजाकिस्तान आएगा। देखो ये इधर से देखें जो उसमें मैच कर रहा है, जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान, है ना। अजरबैजान देखो ये वाला पार्ट, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की। देखो टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, फिर एक कैस्पियन सी आ गया, ऊपर यूरल माउंटेन्स आ गया, ठीक है, कजाकिस्तान, और ये पूरा यूरोप और एशिया, यूरेशिया, ठीक है। समझ में आया, चलो गुड। अब हम देखते हैं ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया वाला जो है, एशिया ओशिनिया का बाउंड्री, ये कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द पार्ट ऑफ ओशिनिया कॉन्टिनेंट। जब हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद देखा जाए तो देखिए इसके बाद यूरोप का आएगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत मतलब हेल्प मिलेगा ये वाले, अगर आपने ढंग से सुना हो और देखा हो ये वाला लेक्चर, ठीक है। सो इसके बाद यूरोप का आएगा, ठीक है, लेक्चर। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसमें हम बात करेंगे कि ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। एंड आर ऑन द सेपरेट टेक्टोनिक प्लेट्स टू एशिया। एशिया का टेक्टोनिक प्लेट अलग है, इन दोनों का अलग है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो बाउंड्री है उसकी बात कर लेते हैं, एशिया और ओशिनिया बाउंड्री। द border between the Asia and the regions of Oceania is usually placed somewhere in the Malay archipelago. archipelago का मतलब देखो, Malay archipelago कहाँ आता है, पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम मैप पे लोकेट कर लेंगे, मैप पे देखेंगे, ठीक है। द Moluccas Islands in Indonesia are often considered to lie on the border of the Southeast Asia with देखो ढंग से देखना क्या बात कर रहे हैं ये, द मोलोकस आइलैंड्स इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का आपको मैप याद है, देखो आपने पहले ही स्टार्टिंग में अगर आपने मैप ढंग से देखा है, ठीक है, तो उसको आपको याद होगा इंडोनेशिया का है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में जो आइलैंड है, द मोलोकस आइलैंड्स इन इंडोनेशिया आर कंसीडर टू बी लाइन द बॉर्डर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में मैकुलस आइलैंड्स आ रहे हैं, मतलब इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है, विथ न्यू गिनिया, ठीक है, विथ न्यू Guinea and to the east of the islands being the holy part of Oceania। देखो जो नीचे वाला पार्ट आ रहा था, अब देखो दोबारा हम जाते हैं अपने मैप पे, कहाँ गया मैप, ये रहा, ठीक। देखो इंडोनेशिया वाले जो बात हो रही है, देखो टिमोर लेस्टे था ना,
देखो इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ओशिनिया वाला आ जाएगा। तो जो इंडोनेशिया का जो है, ठीक है, मोलुकस, ठीक है, तो जो इंडोनेशिया जो है वो कहाँ आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में आ रहा है, ठीक है। और इसका बॉर्डर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके नीचे, मैं आपको अलग से दिखा दूंगी, ठीक है। तो इसके नीचे जो पार्ट आ रहा है वो ओशिनिया के बाउंड्री माना जाता है, इससे मैच हो रहा है, मैच मतलब लाइक अटैच हो रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये लग के आ रहा है। तो नीचे ओशिनिया हो गया, तो बस एक यही है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ओशिनिया का पार्ट माना जाता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। चलो, क्या क्या देखा हमने, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा एशिया के बारे में, फिर एशिया अफ्रीका वाला पढ़ा, ठीक है, याद है ना पूरा वो जो कजाकिस्तान और ये जो बाउंड्री आ रहे थे, ठीक है, स्विस कैनाल वाला, रेड सी वाला। फिर एशिया यूरोप वाली बाउंड्री देखी, जिसमें यूराल माउंटेन सेपरेट कर रहा था कैस्पियन सी, कॉकस माउंटेन एंड ब्लैक सी आ रहा था, ठीक है। यूरेशिया की बात की, यूरोप एशिया, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है, ये सारे आ रहे थे, ठीक है, स्ट्रेडल दीज टू कॉन्टिनेंट्स। फिर एशिया ओशिनिया के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पढ़ा, ठीक है। और मोलुकस आइलैंड जो थे इंडोनेशिया में, वो कंसीडर किया जाता है कि वो लाइक साउथ ईस्ट बॉर्डर पे लाई करते हैं, और वो विथ न्यू गिनिया, ठीक है, जो कि एक ओशिनिया का पार्ट है, उससे कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि वो उसका पार्ट है। अब एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री देख लेते हैं, ठीक है। देखो एशिया की हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से उसकी बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने अभी तक बहुत सारे पढ़े हैं। अब हम एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पे भी बहुत जल्दी लेक्चर आएगा, ठीक है। अब एशिया नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री देखें तो इसमें जो बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी, ठीक है, ये टर्म याद कर लो। तो द बेरिंग स्ट्रेट एंड द बेरिंग सी सेपरेट द लैंड मासेस ऑफ द एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज द फॉर्मिंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो ग्लोब याद है, ग्लोब कैसा होता है, ठीक है, ग्लोब का स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है। अब वहां देखो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ठीक है, और एशिया कहाँ है। अब वो जो ग्लोब घूमेगा तो भाई इसकी बाउंड्री उसकी बाउंड्री कहीं ना कहीं तो मैच करेगी, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ से, कहीं से। तो देखो बेरिंग स्ट्रेट समझ लो, देखो ये एशिया है, रशिया एशिया में आता है, ठीक है, रशिया एशिया में आता है ना, हाँ आता है, आई एम जस्ट चेकिंग। सो एशिया है ये, और ये यूएसए है, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, ये रशिया, बीच में इसके आता है डायोमिड, ठीक है, मतलब ये देखो ये बेरिंग स्ट्रेट है। इस बेरिंग स्ट्रेट का मतलब देखो, स्ट्रेट का मतलब वही होता है जो लाइक पानी के मतलब एक नेचुरल पैसेज के सहारे दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करे, दो कंट्रीज को या दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करे, ठीक है। तो स्ट्रेट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे एक डायोमेड है, जिसका देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना इधर वाला, वो बिग डायोमेड है जो कि एशिया का पार्ट माना जाता है, और जो लिटिल डायोमेड है वो एशिया सॉरी वो यूएसए मतलब वो नॉर्थ अमेरिका पार्ट माना जाता है। तो लिटिल डायोमेड मतलब किसका पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का, और बिग डायोमेड पार्ट किसका, एशिया का पार्ट, ठीक है। और इसको ये बेरिंग सी है, ठीक है, ये बेरिंग सी है, और इसको कौन सेपरेट कर रहा है, बीच को क्या बोला जाता है, इसको बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, यही सारा लिखा था, ठीक है। अब मेन पॉलिटिकल रीजन देखें तो हमने नॉर्थ एशिया देखा, ठीक है, और सेंट्रल एशिया देखा, वेस्टर्न एशिया की बात की, मिडिल ईस्ट में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है, ठीक है, नियर ईस्ट में, साउथ एशिया की बात की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की, उसके आसपास वाली, ठीक है। और ईस्ट एशिया की बात करें तो फार ईस्ट वाले की बात भी की, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में वही जो इंडोनेशिया वाला जो पार्ट होता है, जो बहुत ही लाइक ईस्ट इंडीज, ठीक है, एंड इंडो चाइना वाला जो पार्ट है उसको भी माना जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को। सीज की बात करें, ठीक है, सीज अराउंड द एशिया, अच्छा ये भी देख लिया हमने। सीज की एक बार हम लोग अच्छे से मैप में बात कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, देखो सीज ये यूरोप और एशिया के अगर हम देखें तो यहाँ आ रहा है कैस्पियन सी, ठीक है, ये है ब्लैक सी, इधर मेडिटेरियन सी आ जाता है ना। मेडिटेरेनियन सी हम लोग किस में पढ़ेंगे ज़्यादा, मेनली यूरोप वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। अभी देख लो कैस्पियन सी इधर है, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, इधर आ जाता है रेड सी, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ, अच्छा गल्फ्स के बारे में मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है, या चलो इधर ही देख लो, गल्फ ऑफ एडन, गर्ल्स ऑफ एडन की बात करें तो देखो मैंने बोला था ना कि ये सॉक जैसा है,
सॉक जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, येमेन, योमन, सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब इसके नीचे एडी, सॉक्स के मतलब एडी आती है ना, देखो ये एडी ऐसा नहीं लग रहा, तो गल्फ ऑफ एडन ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। इधर पर्शियन गल्फ है, ठीक है। पर्शियन, ये हमने जो हिस्ट्री वाले उनको पता ही होगा, ये पर्शिया का पार्ट आता है, तो पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। और देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रहा है, अच्छा ये ट्रॉपिक्स की भी भाई, कैप्रिकॉन कहाँ आ रहा है और कैंसर कहाँ आ रहा है, ठीक है। सो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो सऊदी अरेबिया से निकल रहा है, इंडिया में हमको पता ही है यहाँ से निकलता है, ठीक है। इधर आता है अरेबियन सी, पता है हमको, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नीचे आ जाता है इंडियन ओशन, ठीक है। अब इसके इस साइड आ जाता है, ईस्ट में आ जाता है पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में आ जाता है आर्कटिक ओशन, ठीक है। इधर आ जाता है सी ऑफ ओहायो, ठीक है। सी ऑफ जापान के पास आ जाता है। येलो सी, ये चाइना वाला पार्ट आ गया, ठीक है, चाइना और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वाले में, ठीक है। और चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, ठीक है। मतलब जो जो है ना, जो जो बीच बीच में आ रहे हैं, देखो जो भी बीच बीच में जैसे जैसे सी आ रहे हैं, वो उन्हीं के नाम पे मेनली रखा गया, जो कि सही है हमारे लिए, ठीक है, यूज करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो ये मेजर मेजर सी थे, मैंने बता दिया, आगे और भी बात आएगी तब देखेंगे, ठीक है।